Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel The Oxford World. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 6. सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स. हमने क्या निकालना है, जो हमारे पास सेट ऑफ नंबर गिवन है उनमें से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है. तो इसके लिए हमसे पहले पढ़ लेते हैं जल्दी से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है. ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा, कॉमन मतलब दोनों में कोई भी दो फैक्टर्स हैं आपके पास, उन दोनों में चीज़ सेम कॉमन, और फैक्टर्स मीन किसी भी नंबर के जो ऐसे नंबर्स जो जिनसे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास एक ऐसा फैक्टर कि जो दोनों में कॉमन भी हो एंड द हाईएस्ट वन भी हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 18 और 13. अगर हम 18 और 13 के फैक्टर्स बना लें तो 18 के हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 6 9 18 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं. अगर हम 30 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास 30 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3, उसके बाद 5 भी इस पर डिविजिबल होता है, उसके बाद हमारे पास 6 भी होता है और 10 हो गया, इसके आगे सो ऑन हमारे पास और बहुत सारे नंबर डिविजिबल होते हैं. अब हमने इसके जो दो फैक्टर्स बनाए हैं उनमें से अगर आप देखो तो हमारे पास इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 कॉमन आ रहा है, दोनों में जो चीज़ फैक्टर्स हैं 2 कॉमन आ रहा है, 3 हमारे पास कॉमन है, 6 हमारे पास कॉमन है. जितने फैक्टर्स अभी हमने बनाए, अगर आप और फैक्टर्स बनाओगे तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन आएंगी. अब जो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स हैं उनके अंदर अगर हमने कॉमन चीज़ तो निकाल ली और फैक्टर्स भी हो गए तो ये दोनों काम हो गए. अब हमने इनमें से हाईएस्ट देखना है, मतलब कि जो हमारे पास फैक्टर्स बने कौन कौन से बने, 1 × 2 × 3 × 6. तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा, ऑफ कोर्स 6. तो हमारे पास HCF ऑफ 30 एंड 18 इज 6. तो हमारे पास क्या HCF है, 6. इस HCF निकालने के डिफरेंट और भी तरीके होते हैं लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है. तो क्या करना है आप लोग ने, सबसे पहले फैक्टर्स बना लेने हैं, उसके बाद उनमें जो कॉमन चीज़ें उन्हें मार्क कर लेनी है, और उसके बाद जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे उनमें से जो हाईएस्ट होगी वो आपने उसको मार्क कर लेना है, दैट इज़ योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 1. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 12 एंड 30. सबसे पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स बना लेते हैं. 12 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, 1 2 3, ये सारे क्या हैं, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं. उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है, 30 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, 1, ये सारे क्या हैं, ये सारे 12 और 30 की मैंने फैक्टराइजेशन किया, हम इसे और भी आगे ज़्यादा कर सकते हैं, देन 15 और फिर देन 30. ओके, सो यहाँ पर स्टॉप हो गया. अब जो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं उनमें से हम क्या चीज़ कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. कॉमन हमारे पास 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 अगेन कॉमन है, और हमारे पास 6 कॉमन है, और हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है. सो जो अब हमारे पास ये नंबर्स आए हैं 1 2 3 6, इनमें से हमने क्या चुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट क्या है हमारे पास, HCF हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास HCF बन रहा है 6. क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 और 6 इन चारों डिजिट्स में से हमारे पास सबसे हाईएस्ट 6 है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 6. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 84 एंड 156. इसके सबसे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं. हमारे पास 84 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है. उसके बाद 12 इसका एक फैक्टर है एंड सो ऑन. ओके, सो फिर हमारे पास दूसरी तरफ आता है 156. इसके फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, 1 ऑफ कोर्स, 2 भी बनता है, 3 भी इसका एक फैक्टर है, 4 भी इसका एक फैक्टर है, 6 भी, 7 इसका फैक्टर नहीं है, 8 9 10, ये ऑल दीज ऑल आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 156 एज वेल एज 84. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12 आता है, सो ऑन. ओके, सो अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, इससे ज़्यादा इनके फैक्टर्स नहीं बनते, यहाँ पर इनके फैक्टर्स स्टॉप हो रहे हैं. सो अब हमने क्या करना है, अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे. 1 हमारे पास कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है,
6 भी, एंड देन लास्ट में हमारे पास 12 कॉमन है. ओके, सो अब हमारे पास कॉमन कौन सा आ गया, ये सारे नंबर्स हमारे पास कॉमन है एक्सेप्ट 7 ही हमारे पास कॉमन नहीं है. सो जो हमारे पास नंबर कॉमन है उनमें हमने हाईएस्ट देखना है. हाईएस्ट हमारे पास जो मल्टीपल आ रहा है वो इस वक्त 12 है. सो 12 इज द HCF ऑफ 84 एंड 156. सो दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो हमारे पास सी पार्ट है 15, 60 एंड 75. सो अब मैंने इनके फैक्टर्स बना लिए हैं. 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15. 60 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 एंड 15. 75 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15. ओके, सो हमारे पास जो ये फैक्टर्स हैं इनमें से अब हमने देखना है कि कॉमन हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सो हमारे पास पहले तो कॉमन फैक्टर आ गया 1. उसके बाद हमारे पास 2 कॉमन नहीं है सबके अंदर. हमारे पास दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया है 3. और फिर हमारे पास 5 भी एक कॉमन फैक्टर है. और उसके बाद हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. हमारे पास सिर्फ एक 16 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया है. ओके, सो जो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनमें से हमने क्या करना है, उनमें से हमने हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर को देखना है. तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट कौन सा है 15. ओके, सो हमारे पास HCF यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का HCF हमारे पास आ गया 15 विच इज़ योर आंसर. इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी होता है जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. वो मेथड क्या होता है मैं आप लोगों को वो बताती हूँ. ओके, सो हमारे पास दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, इनके तीनों के साथ फैक्टर्स बनाने होते हैं. अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे. वो नंबर हमारे पास 1 तो कंप्लीटली कर सकते हैं लेकिन उसका फैक्टर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो अगेन ही आ जाएगा. लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं 1, 15, 60 और 75. ओके, सो हमारे पास 1 एक उसका फैक्टर बन गया. उसके बाद 2 अगर हम करें तो वो तीनों में एक, वो कहते हैं कि तीनों जो हैं वो उससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं. सो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3 हमारे पास ऐसा नंबर है तो तीनों पर डिवाइड हो रहा है. जैसे 3 5 15. उसके बाद हमारे पास आता है 3 20 60 और हमारे पास 75 आता है 25. इसके अलावा हमारे पास ना 4 है ना नहीं, हमारे पास 3 है आ गया. अब हमें देखना है कि 4 से क्या कंप्लीटली हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है बिकॉज 5 नहीं आता. हमने ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो तीनों पर एक ही वक्त में डिवाइड हो, पॉइंट्स में आंसर ना. उसके बाद हमारे पास 4 नहीं आता बल्कि एक 5 नंबर आता है जो कि कंप्लीटली इनको डिवाइड कर रहा है. 5 1s are 5 4s are एंड देन 5 5 से 25 होता है. अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर हम लिखें तो हमारे पास कंप्लीटली ये चारों नंबर डिवाइड हों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 1 रह चुका है और यहाँ पर 4, और अगर हम 1 से बार बार करेंगे तो हमारे पास वही आंसर सेम आएगा. तो अब हमारे पास जो 3 चीज़ें बनी हैं वो ये हैं. ओके, सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15. सो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हमारे पिछले मेथड का भी आंसर 15 ही आया था, इस मेथड का आंसर भी 15 आया है. दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा. लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स, जो नंबर आप चूज़ करें वो तीनों के साथ कंप्लीटली 1 एट अ टाइम डिवाइड हो जाए. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नेक्स्ट 3 पार्ट है हमारे पास 71, 77, 91 एंड 143. इसको आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. मैं इस मेथड से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि ये मेथड मोर प्रिसाइजेबल और टाइम सेविंग मेथड है. ओके, सो हमारे पास पहला नंबर है 77, 91 और 143. अगर आप इन तीनों को देखो तो इनमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास एक फैक्टर बन गया 1. ओके, 1 से ये कम्प्लीटली सारे डिवाइड हो रहे हैं एट अ टाइम. ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है. उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारे पास 77 और 143 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम अगर 11 से डिवाइड हो तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं. लेकिन 91 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा. इस 1 के अलावा हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 एट अ टाइम हमारे साथ कम्प्लीटली तीनों को डिवाइड करें. फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए, अगर हम 11 क्या करता है, 11 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है. लेकिन वो इस 91 को अगर आप डिवाइड करें 11 से तो आपके पास पॉइंट्स में समथिंग आंसर आता है, वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा. तो इसलिए हम ना 11 को इसका फैक्टर लिख सकते हैं. इसके अलावा ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके पास सिर्फ इसके अलावा
1, और कुछ के पास है जो हमारे पास नंबर है क्या नाम है 7, जैसे 11 हो गया और वो 9 हो गया, तो ये फैक्टर्स कुछ के पास है। अब 77, 91 और 143, इन तीनों के हमें कोई ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जो वन एट ए टाइम इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो हमारे पास HCF हमारे पास एज अ रिजल्ट HCF हमारे पास क्या आता है 1। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे या मल्टीपल्स बनेंगे उनमें से हमने कॉमन चीज़ लेनी है, और उसके बाद उनमें जो सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है छोटा जो हमारे पास होगा सबसे फैक्टर, उनको उसको और हमने अदर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, इसमें आपको सारे फैक्टर जितने भी आपके पास कॉमन आए हैं उसमें आपको जो सबसे लीस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, उसको आपको एज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ओके सर, यहाँ पर आपको एक चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंट क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है मल्टीपल्स, मतलब कि 6 के टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 6 के फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो वो हमारे पास ऐसे नंबर्स आएंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको अगर हम डिवाइड करें 6 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। लेकिन जब हम उनकी मल्टीपल की बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास 6 के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। जो हमारे पास टेबल होगा वो हमारे पास मल्टीपल्स आएंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 में हमारे पास ए पार्ट है 24 एंड 30। ओके, सो 24 और 30 के सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास इसके भी 2 मेथड्स होते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनके मल्टीपल्स निकाल लेने हैं, इसके टेबल्स के मल्टीपल्स निकालने के बाद जो हम उनमें से क्या करेंगे, उनमें से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास सबसे लीस्ट छोटा कॉमन मल्टीपल आएगा उसको हम एज अ एलसीएम ले लेंगे। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारे पास 24 और 30 के फैक्टर्स आ चुके हैं, मल्टीपल्स आ चुके हैं। सो अब मल्टीपल्स में हमने क्या करना है, मल्टीपल्स हमारे पास 24 के क्या क्या बने हैं, 48, 72, 96, 120 और 144 सो ऑन। हमारे पास ये टेबल सो ऑन चलता ही रहता है। 30 के हमारे पास कौन कौन से बने, 60, 90, 120, 150 एंड सो ऑन। अब हमने क्यों यहाँ पर स्टॉप कर दिया है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ कॉमन, लीस्ट कॉमन एज आ चुकी है और वो है 120। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करें तो हमारे पास 120 जो है वो इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा पीछे अगर हम देख लें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पहली चीज़ हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमारे पास आ चुका है, तो इसलिए हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर हम आगे करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे कॉमन आएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो क्या है, 120। सो दिस इज़ द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 42 एंड 462। सो ये हमारे पास सारे मल्टीपल्स हैं 42 और 462 के। तो अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल्स तब तक बनाते रहना होता है जब तक हमारे पास कोई चीज़ कॉमन ना आ जाए दोनों में। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल्स मैंने 42 के बनाए, 462 के भी बनाए। अब 42 के हमारे पास ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास चीज़ कॉमन आ रही है दोनों के अंदर वो क्या है, 462। ये चीज़ हमारे पास सिर्फ कॉमन आई है, कॉमन आ चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे इतनी लंबी मल्टीपल्स उसके नहीं बनाए। सो सिंपली हमारे पास ये लीस्ट भी है, इससे पहले हमारे पास कोई इतने सारे फैक्टर्स में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आई थी, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो गया जाता है 462, विच इज़ योर आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हमारे पास डी पार्ट है 63, 80 एंड 102। सी पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, इट्स वेरी इजी। वो उसके लिए भी मैं अब आपको दूसरा मेथड पढ़ा रही हूँ, आप दोनों मेथड में से कोई मेथड भी कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने वाली हूँ। मेथड नंबर 2 कैसा होता है, जैसे मैंने HCF में भी आपको 2 मेथड सिखाए थे, उसी तरह LCM निकालने के लिए भी आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड जो है इसमें हमने क्या करना होता है, पहले में हमें जो HCF था उसमें क्या था कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं, यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा ही डिजिट ढूंढना है जो दोनों से एट अ टाइम एक ही मरतबा में डिवाइड हो
जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर कोई भी मिलता है ऐसा नंबर कि जो फॉर एग्जांपल सिर्फ इससे डिवाइड हो रहा है और इससे नहीं हो रहा, तब भी आप उसे डिवाइड कर सकते हो। इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख दोगे। अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 से देखें तो 2 से हमारे पास ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तीनों नहीं, बल्कि ये नहीं डिवाइड हो रहा। ये 63 जो है ये नहीं डिवाइड हो रहा, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम इसके लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि 63 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। 80 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 40 आ जाता है। और जब हम 102 से डिवाइड करते हैं 2 को, तो हमारे पास 51 आ जाता है। इसमें हमें ऐसा नहीं करना था। ओके, सो हमने 63 को एज इट इज़ नीचे ले आए। HCF में हमने क्या करना था, हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो एट अ टाइम तीनों से डिवाइड करो, वरना हम वहीं पर अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो 63 से यहाँ तक हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। उसके बाद अगर हम 3 को देखें तो 3 इससे डिवाइड होता है और उसके बाद हमारे पास इससे भी डिवाइड होता है, लेकिन वो इससे नहीं हो रहा बिकॉज लास्ट पर 0 है और 0 इज़ अ इवन नंबर। सो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन उससे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम 40 को तो एज इट इज़ ही लिख देंगे। उसके बाद 63 से हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 21, और 51 से जब हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो हमारे पास ये तीनों जो नंबर्स हैं, ये 2 को अगर हम इससे मज़ीद डिवाइड करें तो 2 से भी डिवाइड होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसे कर सकते हैं कि ये तीनों जो है अपने टेबल से अगर हम इन्हें कर दें, फॉर एग्जाम्पल अब हम 21 लें, सो ये 1 ज़र हो गया, बाकी 40 और 17 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गए। फिर अब हम 40 से करते हैं, तो 40 से हमने किया तो ये 1 ऑलरेडी था, 41 ये भी हो गया। और उसके बाद 17 से किया तो भी हमारे पास 1 1 और 1 रह गया। इसका मतलब है यहाँ पर हमने अपनी जो हमने फैक्टर्स बनाने थे वो हमारा स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 3 × 21 × 40 × 17। इन सब को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 85680। सो ये हमारे पास क्या है, हमारा यही आंसर है और यही हमारा LCM है। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। लार्जेस्ट होल नंबर से यहाँ क्या मुराद है, लार्जेस्ट होल नंबर से यहाँ पर मुराद HCF है। ओके, सो हमारे पास जो HCF है हमने वो निकालना है किस किस का, 42 एंड 98 का। सो अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 मेथड होते हैं दोनों का HCF निकालने के लिए। दोनों मेथड मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, हम उनमें से कोई सा भी एक मेथड कर सकते हैं। सो हम इस वाले मेथड से कर लेते हैं विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, 42 एंड 98। ओके, सो अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो कम्प्लीटली। 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 से अगर हम देखें तो 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 21 टाइम्स। एंड दूसरी को अगर 98 को डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास आता है 49। अगेन हम आ जाते हैं, अब हमारे पास 3 से देखें तो 3 से दोनों कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, 4 से भी नहीं हो रहे, देन 5 से भी नहीं हो रहे कम्प्लीटली, दोनों एट अ टाइम जाएं। 6 से भी नहीं होते। उसके बाद जो हमारे पास आता है 7 से ये दोनों होते हैं। 7 के टेबल में ये दोनों आते हैं, दिस कम्स 3 टाइम्स एंड दिस कम्स 7 टाइम्स। उसके बाद ये दोनों जो है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, ये किसी के टेबल में 1 एट अ टाइम नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर हमारा HCF जो है का काम जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बने हैं, 7 और 2 बने हैं। सो अब हम क्या करेंगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 14, तो ये हमारे पास आंसर है। सो दिस इज़ द HCF ऑफ फैक्टर्स ऑफ, और हम कह सकते हैं HCF फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। सो लेट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द नंबर 792
and 990 written as the products of their prime factors are 792 is equal to 2 to the raised power 3 into 3 into raised power 2 into 11, and 990 is equal to 2 into raised 3 into raised power 2 into 5 into raised power multiplied by 11. Hence find the greatest whole number that will divide both 792 and 990 exactly. अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है. वो क्या क्या गिवन है हमारे पास, 792 के फैक्टर्स गिवन है हमें गिवन है 2 टू द रेस पावर 3. 2 टू द रेस पावर को हम ऐसे करके लिख लेते हैं हमारी आसानी के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 2 टू द रेस पावर 3 का क्या मतलब होता है कि 3 टाइम 2 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. देन हमारे पास 3 है 2 टाइम्स, एंड देन हमारे पास है 11. ओके, सो 990 के हमें क्या क्या फैक्टर्स गिवन है, प्राइम फैक्टर्स हमें गिवन है 990 के, विच आर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है 2 टाइम्स 2, 5 एंड देन 11. अब हमने यहाँ पर उसने हमें कहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ द नंबर्स एग्जैक्टली. यहाँ पर अब हमने निकालना है HCF. इनमें HCF कैसे निकालते हैं हमने क्या करना होता है, उसमें आपको एक नंबर गिवन था. जो पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसके अंदर हम क्या करते थे कि यहाँ पर हमारे पास हाइएस्ट आ रहा है 11 इज़ द HCF. यस, दैट्स द राइट. लेकिन यहाँ पर हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ना कि HCF या LCM. हमें यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर निकालना है जिसको अगर हम डिवाइड करें 792 और 990 से, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है दोनों से. ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन, सबसे पहले हमने कॉमन चीज़ें निकाल लेनी है. 2 हमारे पास कॉमन है, उसके बाद हमारे पास एक 3 कॉमन है, हमारे पास एक और 3 अगेन कॉमन है, और 11 भी हमारे पास कॉमन है. अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारे पास कॉमन आया है उन चारों को एक एक मरतबा लिख देना है. जैसे 2 हमारे पास था, देन 3 इंटू 11. ओके, सो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ जाता है 18, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 11, और हमारे पास देन आ जाता है 198, विच इज़ द आंसर. सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 792 एंड 990 एग्जैक्टली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. The numbers 176 and 342 written as the products of their prime factors are 176 के हमें prime factors given है, 342 के भी प्राइम फैक्टर्स ने गिवन है, और हमसे कह रहे हैं hence find the smallest whole number that is divisible by both 176 and 342. अब हमने ऐसा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट होल नंबर जो दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो. ओके, सो हमारे पास क्या करना था, लास्ट में हमने ग्रेटेस्ट होल नंबर निकालना था, इसमें हमने स्मॉलेस्ट निकालना है. सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं. ओके, सो ये हमारे पास फैक्टर्स है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह हम कॉमन निकाल लेंगे. कॉमन इनमें हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, बाकी हमारे पास इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. इसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो चीज़ हमारी कॉमन थी उसको हमने एक एक मरतबा लिखा और मल्टीप्लाई करके सिंपल हमने निकाल लिया जो हमारे पास ग्रेटेस्ट होल नंबर आया था. इसमें हमने निकालना है स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चीज़ कॉमन है उसको एक मरतबा, और जो बाकी रिमेनिंग है उसको भी लिखेंगे, उनको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. यानी अब यहाँ पर हमारे पास जो बाकी फैक्टर्स थे उसको भी हम जब इन सबको एक मरतबा, जो हमारे पास कॉमन चीज़ थी उसको एक मरतबा, और बाकी सबको भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे. इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 3096, विच इज़ द आंसर. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमारे पास आंसर में हमने निकालना था. ये है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342. सो ये आपके पास वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है. आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आज के लिए आप लोग का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट C है. इट इज़ वेरी इजी. आप लोगों को सिर्फ उसके अंदर LCM के 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताया. कोई भी एक मेथड लगाकर आपका आंसर दोनों से सही आएगा. एक मेथड लगाकर आप उसको सॉल्व करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1B के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.